अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। आज मैंने वैसे तो लिखना था आपका हफ्ता कैसा रहेगा, मगर एक खातून का मुझे बार 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 मैसेज आ रहा है। वो ये कह रही हैं कि जी मुझे हाँ सब ये बताएं कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो हैं, क्या इनके लिए 60 शुरू हो चुकी है, क्योंकि सैटर्न अब घूमकर कैप्रिकॉर्न में आ गया। मैंने बारहा इस पर कलाम किया और ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, और ये बात को समझ लें कि जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है या जिनका सन साइन एक्वेरियस है, इसका मतलब ये है कि वो पैदाइशी तौर पर अपना ज़ुहल यानी कि सैटर्न अपने घर में लेकर पैदा हुए थे। उन पर कतई तौर पर साढ़सती लागू नहीं होती। पहले भी मैंने ये बताया था, मेरी एक वीडियो पहले भी है कि साढ़सती असल में होती ही नहीं है, क्योंकि पाराशरा हुरा शास्त्रा जो बड़ी बड़ी उनकी किताबें हैं, पाराशरा हुरा शास्त्रा के जो 2 वॉल्यूम्स हैं, उनमें भी कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हिंदी की सबसे पुरानी किताबें भी उठा लें और उनके वेद भी आप पढ़ लें तो कहीं भी साढ़सती का जिक्र नहीं है। साढ़सती एक मॉडर्न अजम्पशन है जो हिंदुओं ने और स्पेशली बर्मनों ने अपने लिए इसलिए बनाई है ताकि लोग उनके पास जाएं और जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें उनका हल करने के लिए कहें और वो उनके हल करें। यहाँ मैं ये बात भी बताता चलूँ कि कई दफ़ा इंडियन की बहुत सारी पुरानी ऐसी बुक्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी आपने अपनी किसी परेशानी का इलाज करवाना है तो अपने पंडित के पास जाना है। वो ही एक वाहिद ऐसी कौम है, वही वो एक वाहिद ऐसा आदमी है, ये एक वाहिद ऐसे आमल है जो आपके मुश्किलात में आपका सिर्फ हल कर सकते हैं, इसलिए कहीं और आप नहीं जा सकते। इसीलिए अगर आप देखें तो जो पंडित हैं और स्पेशली ब्राह्मण पंडित, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं और वो ऐसे ही गुर निकाल के, ऐसे ही मंत्र बना के, ऐसी ही चीज़ें कंफ्यूज करके लोगों को बताते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे पैसे ईंटने के अलावा और कोई काम नहीं करते। इंडियन कॉन्सेप्ट है कि जी जो साढ़सती है वो साढ़सती होती क्या है। जब भी किसी आदमी के साइन में, जब भी किसी आदमी के जायचे में ट्रांजिट होता है, जिसे वो गोचर कहते हैं, जब प्लान घूमते घूमते आगे आते हैं, मून को आप जहाँ भी आपका मून है आपके जायचे में कहीं भी, उसको आप असेंडेंट बना लें यानी कि ताले बना लें, और उसके 12वें घर में जब भी ज़ुहल आएगा तो वहाँ से साढ़सती शुरू हो जाएगी। 2.5 साल उसके, फिर वो मून के ऊपर से गुजरेगा, 2.5 साल उसके, फिर मून के अगला घर, इसे कहते हैं 12वां, पहला और दूसरा घर। जब 2.5 साल के 3 सेक्शंस सैटर्न अपने गुजार लेगा तो इस टोटल टाइम को साढ़सती कहते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि ये साढ़सती यानी कि 7.5 का दौर, 7.5 साला दौर ऐसा होगा जिसमें इंसान की ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात आएंगी, जिनमें सबसे पहले अनाज की कमी होना शुरू होगी, रुपए पैसे की बंदिश हो जाएगी, रुपया पैसा कम होना शुरू हो जाएगा, लॉसेस होने शुरू होंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुआशी हर किस्म के मामला, ज़हनी, मुआशी, साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल, मेंटल, ये सारी के सारी चीज़ें आपको तंग करेंगी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी में इस तरह की बातें करके वो लोगों को परेशान करते हैं और पहले से परेशान लोगों की जेबों पर बहुत भारी पड़ते हैं। इसलिए ये बात याद रहे, मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह कुरान में कहता है, ज़मीन पर, तुम पर और तुम्हारे नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं हमने इनको पैदा करने से पहले कुरान में लिख रखा है। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। जब ये काम ही अल्लाह का है और अच्छा वक्त और बुरा वक्त अल्लाह की मर्ज़ी से आता है, तो कोई एक आदमी उसमें आकर अमल करके अल्लाह की बहती हुई तकदीर को रोक कर कुछ ऐसे अमल करके उसको बेहतर करने की कोशिश करे, ये क्या हो सकता है? आप भी बार बार सोचें कि ये हो सकता है, तो आपको अंदर से जवाब आएगा नहीं। तो नाउज़ बिल्ला, इसलिए कभी भी कोई इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर उनमें बेहतरी या उनमें कमी कर सके।
सबसे पहले। दूसरा बात ये है कि जो लोग अपना सन साइन कैप्रिकॉर्न लेकर पैदा हुए हैं, मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ, और मेरा जो सैटर्न है बाय बर्थ वो एक्वेरियस में है, यानी कि अच्छा बैठा हुआ है और दूसरे अल्फाज में, और वो रेट्रोग्रेशन या किसी नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं। तो वो तमाम लोग जो कैप्रिकॉर्न विद सन लेकर पैदा होते हैं ज़िंदगी में, वो उनको समाजी अरूज मिलता ही है। अगर समाजी अरूज मिलना ही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है या एक नेगेटिव साइन है? अगर ये पॉजिटिव साइन है तो फिर अपर साठ सती कैसे लागू होगी? फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन उभरता है कि जब आपका सैटर्न आपके अपने ही घर में पैदाइशी जायचे में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि पैदाइश के वक्त सबसे बड़ा सैयारा जो एस्ट्रोलॉजी में है वो अपने घर में मौजूद था और वो पॉजिटिव था। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी ज़िंदगी में अपने असरात पूरे तरीके से, जो हम उसमें रीडिंग में जब पढ़ते हैं, वो अपनी रीडिंग्स पूरे तरीके से आप पर अप्लाई करेगा और आपको उसका एडवांटेज देगा। इसको हमने इस तरह पढ़ना है। वो ख़वातीन व हज़रात जिनका सन साइन या मून साइन एक्वेरियस है और सैटर्न एक्वेरियस में ही है बाय बर्थ, उन पर भी साठ सती बिल्कुल लागू नहीं होती। इसलिए कि जब भी सैटर्न घूमकर अपने घरों में आएगा और अपने ही घर में आएगा तो वो इंसानियत के लिए बेहतर हो जाता है। इसलिए जब इंसानियत के लिए बेहतर हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम कैसी है? कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसमें आपको ये लगे कि आपने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है या तबाह ज़िंदगी हो जाएगी। इसलिए जब भी सन इन एक्वेरियस विद सैटर्न इन एक्वेरियस और ट्रांजिट में सैटर्न कंजंक्ट हो तो इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाता है, नेगेटिव चेंजेस नहीं लाता। इसलिए ये बात याद रखें सबसे पहले कि साठ सती नाम की कोई चीज़ पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो इस बात पर बहुत यकीन रखते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करती है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जब सैटर्न अपने ही घर में हो तो क्या वो नुकसान देगा? सैटर्न कैप्रिकॉर्न में हो नुकसान देता है? सैटर्न एक्वेरियस में हो क्या वो नुकसान देता है? तो इसीलिए ये बात याद रहे कि जो बहती हुई ज़िंदगी जिसे ट्रांजिट कहते हैं, उसमें सैटर्न जब भी अपने घरों में आएगा हमेशा एडवांटेज देगा, नेगेटिव नहीं देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स गुजार लिए हैं। मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं याद कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुदा न खास्ता ऐसा नेगेटिव टाइम आया हो जिसमें मुझे खाने के लाले पड़ गए हों, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हों। मैंने आज तक एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जिसमें मैं 99% खुशी ही ज़िंदगी में मैंने देखी है। अल्लाह ना करे कि कभी बुरे दिन आए, मगर आज तक तो कभी नहीं आए। तो इसलिए ट्रांजिट में क्या सैटर्न ट्रांजिट में नहीं गुजरा होगा? 3 दफ़ा ट्रांजिट इस वक्त सैटर्न अपना कर चुका है। क्या उससे फ़र्क पड़ता है? इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये बात अपने ज़हन में याद रखें कि ये जो लोग आपको साढ़ सती के नाम से डराते हैं उनसे बचें, और स्पेशली जो सन साइन कैप्रिकॉर्न में लेकर पैदा हुए हैं उन पर, और वो लोग जो सैटर्न एक्वेरियस में लेकर पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्न को जद्दी और एक्वेरियस को दिलो, यानी कि वो लोग जो 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी और 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक पैदा हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों में साढ़ सती नाम की कोई चीज़ बिल्कुल ना होनी है, ना है, ना होगी। अगर मुसीबतें आती हैं तो कोई और प्लानिटरी वजह होगी, मगर उसकी वजह साढ़ सती बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन से मुकम्मल निकाल दें। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको वीडियो समझ आई होगी, उस मोहतरमा को भी समझ आ गई होगी कि वो बहुत परेशान थी कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ तो इस वक्त सैटर्न वहाँ पर आ गया है तो मुझे तो साढ़ सती लगने लगी है, मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है। तो मैंने आज का ये हफ्ता छोड़कर, कैसा रहेगा आपका हफ्ता छोड़कर, उसके लिए, उस औरत के लिए वीडियो बनाई है ताकि उसको ये बात समझ आए और उसकी परेशानियाँ ख़त्म हो। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान। मेरा नंबर है 0321 44192444। जब भी कोई क्वेश्चन आपको पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तंग करे, समझ ना आए, और आप उसकी जेन्युइन हकीकत और उसकी ट्रू जेन्युइन मिथ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं जिस तरह मोहतरमा ने भेजा। मैं पाबंद हूँ आपके सवालों के जवाब का। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।